आप अपने साले के प्रकरण में विगत 28 तारीख को न्यायालय का फैसला आया, बरी हुए, क्या कहना चाहते हैं? पूरे प्रकरण में क्या प्रकरण रहा और कैसे ये उस मामले का निस्तार हुआ है? सर, ऐसा है कि ये प्रकरण जो है 3/8/2018 का है, जिसमें हमारे साले जो हैं पृथ्वीपुर से किसी परिचित के ठेकेदार से कि 4 व्हीलर गाड़ी वाइट कलर की थी, जो हमें ससुराल पक्ष ने बताया था, उनके साथ बैठ के कहीं ठेकेदारों के साथ चले गए थे, जिसका प्रकरण FIR हम लोगों ने 4 तारीख को पृथ्वीपुर थाने में अज्ञात में लिखाई थी। आज तक उनका अभी तक पता नहीं पड़ा है। हमारा तो ससुराल पक्ष जो है, हमारी पत्नी जो है 4 बहन और 2 भाई हैं, जिसमें हमने जो है पूर्ण रूप से तो आज की तारीख में 35 साल से ऊपर शादी को हो गई है। 30 साल तक हमारी पत्नी हमारे साथ, जब ये घटना घटी उस टाइम तक 30 साल हो गया था। हमारे जो परिवार है, जो हमारा पृथ्वीपुर में ससुराल है, वहाँ पे हमारा जो है कि इन लोगों को जब हमारा जो छोटा बड़ा साला जो अपहरण हुआ है, वो जब मेरी शादी हुई थी लगभग 7-8 साल का होगा या 10 साल का होगा, और जो सबसे छोटा साला है वो भी शायद 6-7-8 साल का था, और जो हमारी साली हैं वो भी सब छोटी थी। हमने इन लोगों को बड़ा लाड़ प्यार और सब कुछ दिया घर परिवार के हिसाब से, और बड़े अच्छी दिए बातचीत की और खूब मान सम्मान मिला हमें वहाँ से। और लेकिन प्रकरण में इन लोगों ने हमें जो है फर्जी फंसा दिया गया। फर्जी कैसे फंसाया गया सर, कि हम जो है 7 साल तक बराबर जाना आना रहा, सब कुछ रहा, बोलचाल रही। इन्होंने हम लोग हमारे ऊपर मन गढ़ंत, इन्होंने मतलब कि हमारी सारा ने सुनीता साहू ने मन गढ़ंत घटना बना दी। पुलिस से कोई प्रार्थना पत्र दिया। अब किसके कहने पे दिया, क्यों दिया, कारण क्या था? क्योंकि हमारा कोई मनमुटाव नहीं था उनसे, कोई बातचीत नहीं थी। हमारे साले से जब भी हम कहीं घूमने फिरने जाते थे, बहुत अच्छे मधुर संबंध थे। अगर उनकी कोई तकलीफ थोड़ी सी भी होती थी, चाहे वो हॉस्पिटल से संबंध हो चाहे परिवार से संबंध हो, हर समय हमने उनकी मदद की है और हमेशा करते आए बचपन से, जब से हमने शादी की है। और शादी वगैरह में सब बढ़ चढ़ के हमने हिस्सा भी लिया है। अब क्या कारण रहा, क्यों इन लोगों ने हमारे खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया हमारी सारा ने, क्योंकि इसमें जो दिया गया है प्रार्थना पत्र पुलिस को, तभी पुलिस ने हमारे ऊपर हमको कहते 24/10/2019 को पुलिस ने हमको जो है पूछताछ के लिए बुलाया, उसमें हमको गिरफ्तार किया गया, न्यायालय में गिरफ्तार किया गया। 25 तारीख को हमें पूछताछ की गई है, 24 को शाम के हम गए थे, 25 को पूछताछ की है। 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया हम लोगों को, हमें बहुत मारपीट की है। वो हमारे जबकि परिवार के हमें बस इतना ही ज़्यादा कष्ट हुआ उस टाइम कि जिनके चेहरों पे हमने कभी एक हाथ किसी का दुखने भी नहीं दिया, उन्होंने हमें पिटते हुए अपने आंखों के सामने दिखा। मतलब खुद पिटवाया गया, हम तो ये कहेंगे खुद पिटवाया गया। और थाने में हमें इतना मारा गया सर कि हम जो है बेहोश हो गए हैं। बेहोश हो गए तो हमको टीकमगढ़ अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया। वहाँ ICU में हम भर्ती हुए। 26 तारीख को 25 की रात के पहुँच गए थे और 26 को हम भर्ती थे। वहाँ पे हमारी पत्नी, हमारे समधी साहब दोनों ही हमारे साथ अस्पताल में रहे। सब 27 तारीख को इन्होंने जो है पुलिस ने जो है हमें आरोपी बना में एक पृथ्वीपुर थाने में मेमोंडर दिखा रहे हैं कि हमने पृथ्वीपुर थाने में ओम प्रकाश साहू का मेमोंडर लिया है 9:40 पे, और 11 बजे हमें प्रार्थना पत्र दे रहे हैं उसी 27/10/2019 को कि हम जो है पृथ्वीपुर थाने पर टीकमगढ़ अस्पताल से हमारी छुट्टी कर दी जाए। और उसी तारीख का 27/10/2019 को हमारे घर पे 11:30 बजे दिखा रहे हैं कि हमने उनके घर से अंगूठी बरामद की, जबकि हमारे घर में ताला लगा था। हमारी पत्नी हमारे साथ थी। सर, सबसे पहले तो टीकमगढ़ नंबर 1 कि हम पृथ्वीपुर थाने में थे नहीं 9:40 पे। जब हम अस्पताल में भर्ती थे, ICU में भर्ती थे, 11 बजे जो प्रार्थना पत्र दे रहे हैं उसी दिन और 11:30 पे हमारे घर का दिखा रहे हैं, तो संभव नहीं है कि टीकमगढ़ से कोई झांसी तक आ जाए। सब दुख इस बात का नहीं है कि पुलिस ने हमें अंगूठी बरामद दिखाई, हमें दुख इस बात का है कि हमारी जो भाभी है, जो सुनीता हैं, साराज हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि हमारे पति की ये अंगूठी है। दुख इस बात का है। दुख ये नहीं है कि पुलिस ने क्या लिखा, क्यों मारा, हमें क्यों पकड़ा। हमें तो इस बात का कष्ट है कि हमें जो है
जिनके चेहरों पे हमने खुशियों के लिए अपनी सबरी पूरा कुर्बान कर दिया, उन्होंने हमें अपनी आंखों के सामने पिटते देखा। नकली साक्ष्य, ये अंगूठी जो 100 रुपये की दिखाई गई है कागजों में, जो छल्ला था वो दिखाया गया कि 100 रुपये का वहीं हमारे सामने खरीदा है, हमारे सामने वो तौलिया ले रहे हैं, हमारे सामने वो थैले दे रहे हैं, वहीं खड़े हैं, हमें पिटते देख रहे हैं, हम चल नहीं पा रहे। लेकिन अब ठीक है, समय की बात है, बस हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, हमें उनसे कोई वो नहीं है। ठीक है, उनका जो फ़र्ज़ था उनने किया, हमारा जो फ़र्ज़ है हमने करते आए 30 साल तक करते आए, आगे निभाते भी रहेंगे। हमारा तो बस हाथ जोड़ों का इन सभी लोगों से यही निवेदन है, अपने माता जी सासू माँ से, ससुर साहब से और अब सालों से और अपने भतीजों से कि मैं कहीं दोषी नहीं था, ना मैं दोषी हूँ ना ऐसा हूँ। खासकर जिस पेड़ को चीज के इतना बड़ा किया हमने, उसको कभी कोई आदमी मिटाता नहीं है, ना मिटाया है और ना मिटाएंगे कभी जीवन में। अब बशर्ते उन्होंने जो किया वो जाने। हमारी तो माई की कृपा रही है, जिसकी वजह से मुझे न्यायालय ने 28/11/2023 को बाइज्जत बरी कर दिया, क्योंकि जो फर्जी साक्ष्य थे, जो झूठे आरोप लगाए थे, वो सब न्यायालय ने उनके नकार दिए। सर, अंगूठी जो मेरी साराज ने कहा है कि सोने की अंगूठी हमें बरामद की है, जिसमें कागजों में दिखा रहे हैं वो कि 100 रुपये की अंगूठी, 100 रुपये की अंगूठी कभी सोने की नहीं होती। कष्ट इस बात का नहीं है कि उन्होंने इस बात का कहा है कि ये अंगूठी हमारे पति की है, जबकि हमारा साला कभी कोई अंगूठी पहनता नहीं था। और ना हम लोगों ने FIR में लिखाई थी कि कौन सी अंगूठी पहने थे कि नहीं पहने थे, इसलिए न्यायालय ने उसका संज्ञान लिया। हम तो बस यही प्रार्थना करेंगे कि जल्दी जल्दी वो शीघ्र लौटे और अपने घर परिवार के साथ रहे। रही बात हमारी साराज की, तो हो सकता कि वो अपने पति की जाने से दुखी रही हो, इसलिए उसने ऐसा कोई किसी के कहने से कदम उठाया हो। ठीक है, हम उसकी मनोदशा समझती हैं, लेकिन वो जानती है कि उनके जीआई क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकते हैं। ना मेरा ऐसा नेचर है, ना ऐसा मेरे छोटे साले को, जिनको हमने 7 साल अपने साथ रखा है, उसकी शादी की है, खूब बड़े लाड़ प्यार से रखा है। कभी कोई अपने बच्चे से बढ़ के चाहा है, उसने भी हम अपने जीआई को पिटते हुए, हम तो कहेंगे पिटवाया है आंखों के सामने, और इतना मारा गया सर कि मैं अस्पताल में ICU में भर्ती रहा। हम तो बस उसने यही निवेदन करेंगे कि तुम्हारा जीआई ना तो गलत था बेटा, वरना कभी है वरना कभी होगा। बस दुख इस बात का है कि तुमने ये गलत साक्ष्य दिए। तो हम तो कहते हैं इनका परिवार पूरा बब्बा को मानता है, माई को मानता है। एक बार मंदिर का पट खुल के खुद कह दें कि हम वाकई में हमारे जीआई ने हमने ये साक्ष्य इकट्ठे करके नकली नहीं दिए हैं। अगर सत्य हो तो न्यायालय उस बात की सुनता उनकी। लेकिन हमारी जीत हुई, हमें बड़ी खुशी है, अपार खुशी है कि माई अछरू माता की, माँ वैष्णो देवी की, जिनकी हम सेवा पूजा करते हैं माई की, उनकी कृपा से आज हम बरी हो गए हैं। हमें अपार खुशी है। हम इन लोगों को बस यही संदेश देंगे कि आज हमारे साथ जैसा किया, ऐसा कभी किसी के साथ भविष्य में नहीं करना। अब बस खूब आगे बढ़ो, खूब उन्नति करो। हमारे सभी भतीजे, जो 3 भतीजे हैं, वो भी खूब खुश रहें और हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी प्रकार की गिलाने नहीं है उन लोगों से, ना रही है। ठीक है, हमारा हो सकता है समय खराब रहा हो उस टाइम, जिस वजह से कहते हैं कि जब सत्यनारायण की कथा में आपने सुना होगा कि एक खूंटे पे जो हार चढ़ा था राजा का, वो खूंटा निकल गया था। उसका जो आरोप जो है वो लगा था, उसके ऊपर उसको न्यायालय में डाल दिया, तो उसके हाथ कटवा दिए थे, पैर कटवा दिए थे। समय होता है, हो सकता है हमारा समय खराब था, इसलिए हमें इस बात को भी इतना कष्ट भोगना पड़ा। लेकिन आज हम खुश हैं कि चलो हमें न्याय मिला, हमें बस न्यायालय ने 5 दिन बरी किया है। बस यही कहना मेरा है। हमारी ससुराल में हम सुनीता से यही विनती करेंगे कि हम तुम्हारा जीवन न गलत था, न गलत है और न गलत। बस क्या माई की। इसके साथ ही मैं अपने वकील श्री मानवेंद्र सिंह चौहान, जो टीकमगढ़ के हैं, उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने पूर्ण रूप से, बहुत मन से, बहुत हृदय से उसमें केस को पढ़ा, स्टडी की और न्यायालय को इस बात का संज्ञान दिया कि ये जो आरोपी ओम प्रकाश साहू है, ये निर्दोष है, इसको कहीं से कुछ नहीं है। उन्होंने वही चीज़ सब उन लोगों से पूछी। हमारी सासू माँ ने भी वही चीज़ बताई कि नहीं, हमारे दामाद ने कभी मुझे परेशान नहीं किया है, हमने उसे अपना बेटा माना था, बेटे की तरह। मेरी सासू माँ का कहीं कोई किसी प्रकार से हमारे प्रति बयान नहीं आया है। मेरे ससुर साहब को जो ने भी किसी प्रकार का मेरे प्रति कोई बयान कहीं नहीं दिया। मैं समाज के लोगों से इतना निवेदन करूँगा कि यदि किसी का पति खत्म हो जाता है तो उसके वो इस प्रकार से नहीं घूमती है। और अपने रिश्तेदारों से यही कहूँगा कि हमारे ऊपर जो समाज का कलंक लगा था वो मिट गया है। जो सामाजिक था, एक परिवार का था, एक खासकर हमारी ससुराल पक्ष का था, जिसमें हमारी पत्नी ने हमारे कंधे से कंधे मिला के साथ दिया है। यदि मैं गलत होता तो शायद पत्नी मुझे छोड़ के खुद चली जाती, क्योंकि उसका भी सगा भाई था, उसने भी भाई को राखी बांधी है।